नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य विनोद पांडे सोशल रिफॉर्म यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख पुनः प्रस्तुत हुआ हूं। समाज का एक विशेष वर्ग या रहने वाला मनुष्य समुदाय, जिसको हम लोग आदिकाल से सनातनी कहते हैं, जो सनातन से जुड़ा है। मनुष्य सार्वभौमिक रूप से सनातन है, भगवान की बनाई हुई समस्त सृष्टि सनातन है। क्योंकि ईश्वर जब इसकी रचना करते हैं तो उनकी रचना काल उनसे ही प्रारंभ होकर के उन्हीं में सिमट जाती है। इस अर्थ विशेष को लेते हुए हम लोग सनातनी होते हैं। और सनातन जीवन की एक परंपरा है, एक शैली है। और उसके विपरीत जब हम कुछ आचरण करते हैं तो सनातन से हट करके अन्य विचारधारा का उत्पाद वहीं से हो जाता है। सृष्टि होती है, सुर असुर मनुष्य और अन्य नाना प्रकार के जीव प्रभु स्वयं रचना करते हैं। तो इस प्रकार मनुष्यों का भी एक निर्धारण किया गया कि मनुष्य के क्या दायित्व हैं, क्या कर्म हैं, क्या इसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार असुरों का भी निर्धारण हुआ। सुर असुर बने और मानव के विपरीत एक दानव बना। तो मानव और दानव दो विरोधी तत्व हुए और सुर और असुर दो विरोधी तत्व हुए। तो जिस प्रकार हम मनुष्य या मानव हैं, उसी प्रकार इसी समाज में दानव भी होते हैं। आज का परिवेश हमारा दानवी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ रहा है। दानव का मतलब होता है जिस व्यवस्था में हम लोग रहते हैं, जिस प्राकृतिक अवधारणा में हम लोग रहते हैं, उसी को नष्ट करके क्षणिक अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अनुचित कर्म प्रयोग करना, उसको हम लोग दानव कहते हैं। और मनुष्य या मानव वो है जो इस ईश्वर की बनाई हुई प्राकृतिक व्यवस्था को संरक्षित करते हुए अपने लाभ को तो प्राप्त करे, लेकिन अन्य के लाभ का विकृतीकरण ना करे, उसको हम लोग मनुष्य कहते हैं। एक बहुत ज्वलंत घटना भी आज कुछ दिन पहले की आई है। साक्षी का जो मर्डर केस हुआ है, उसके ही कथित प्रेमी के द्वारा विकृत मानसिकता में हमारा सनातन समाज, कथित रूप से हिंदू समाज जा रहा है। न तो उसको ये अवधारणा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक झूठे विकास के दौर में दौड़ रहा है, अपनी समस्त मर्यादाओं का हनन करते हुए, व्यवस्थाओं का हनन करते हुए, केवल एक झूठे छलावे युक्त समाज का अनुकरण करते 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 वो स्वयं को भी नष्ट कर रहा है और आने वाली पीढ़ियों को भी नष्ट कर रहा है। उस सनातन हिंदू परंपरा में रहने वाली युवाओं को खास करके, युवतियों को खास करके ये भी ज्ञान नहीं है कि जब हम जीवन युवावस्था को प्राप्त करते हैं तो उसमें अपने जीवन के संचालन के लिए, एक प्राकृतिक व्यवस्था के लिए विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण उत्पन्न होता है, और उसी आकर्षण के अस्थायित्व के लिए हम लोग जीवन साथी का चयन करते हैं, जो कि कहीं न कहीं पूर्व निर्धारित भी होता है। एक बहुत बड़ी दृष्टि से आगे देखा जाएगा तो सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, परंतु मनुष्य के पास जो बुद्धि और मस्तिष्क प्राप्त हुआ है, उसे अपने हित अनहित का स्वयं विचारण करना चाहिए। तो उस विचारण को हम लोग ना करके आज की युवतियों में ऐसा एक आधुनिक परिवेशात्मक बुद्धि विकसित हो गई है, जिसको सेकुलरिज्म का नाम दिया जाता है, और सब समान है इस भाव का विचारण किया जाता है। और अन्य बड़े बड़े विचारकों के माध्यम से विचार मनुष्य उन सनातनियों या हिंदू मतावलंबियों के मस्तिष्क में कूट कूट के भरा जा रहा है कि सब बराबर हैं, कहीं भी विवाह हो सकता है, कुछ भी खाया जा सकता है, कुछ भी पिया जा सकता है, जो कि एकदम मिथ्या संभाषण है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर व्यक्ति की, हर जीव की एक अपनी निश्चित प्रकृति है। उसी प्रकृति के अनुसार वो जीव अपने रहन सहन का विस्तार करता है। उसी प्रकार हिंदू मतावलंबी या सनातन मतावलंबी जो हैं, या जिसको कह लीजिए मनुष्य हैं, और उसके विपरीत जो जितने भी हैं, उन सबको मैं मनुष्य नहीं मानता हूँ, उनको मैं दानव की श्रेणी में रखता हूँ। और आप लोगों का इस पे जो राय होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मनुष्य किसको कहते हैं और दानव किसको कहते हैं। स्वरूप तो एक ही जैसा होता है, थोड़ा सा शारीरिक अंतर परिवर्तन देखने में, सुनने में केवल ऐसा। तो उन दानवों से बचने के लिए हमारी युवतियों को, कन्याओं को क्या करना चाहिए? आप अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करोगे, परंपराएं जो चली आ रही उनको आप लोग सब आडंबर और छल मानोगे कि हमें बहकाया गया था। ऐसा कुछ नहीं है, सब आपकी सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। एक अनुभव की बातें जो होती हैं कि जिस जिस प्रकार से हमारी उम्र बढ़ती है, उस प्रकार से हमारा अनुभव भी बढ़ता जाता है। अनुभव के माध्यम से हम उचित और अनुचित का विचार कर पाते हैं कि क्या हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित है। अतः उन युवतियों के लिए हमारा ये संदेश है, ऐसा मैं एक विचार अपना प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सब लोग अपनी वैदिक परंपराओं का पालन करें, उचित अनुचित का निर्धारण करें
और ये जो युवा टहल रहा है हाफ पैंट पहन करके, टी शर्ट पहन करके, न तो कोई शारीरिक बल है, न ओज है, न तेज है, न तपस्या है, न विद्या है। टहल क्या रहा है, एक ऐसे आंकिक व्यवस्था में टहल रहा है। इतना अंक हमें प्राप्त हो गया, उतना अंक उसको प्राप्त हो गया, ऐसा कर लेंगे तो इस कंपनी में चलेंगे। कहीं नहीं चले जाओगे, कूड़े भाड़ चले जाओगे आप लोग। कहीं जाने की ऐसी स्थिति नहीं है कि इस स्थिति से आप कहीं चले जाओगे। जब आपकी शरीर नहीं सुरक्षित है, आपका विचार आपका नहीं रहेगा, तो आप कहाँ चले जाओगे। ये तो आपको एक भ्रम है कि हम कहीं चले जाएंगे, हम लंदन अमेरिका चले जाएंगे। वहाँ जाके करोगे क्या आप, करोगे क्या जब आपका कोई विजन ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं। तो आप कहीं भी चले जाओ, आप एक घूर के कीड़े की तरह वहीं बैठे रहोगे, क्या कर लोगे वहाँ पे जा करके आप। तो कहने का आशय है कि एक साक्षी नाम की कन्या का जब सार्वजनिक स्थल पर हत्या होती है तो किसी हिंदू के अंदर ऐसा उत्साह नहीं है। क्या वहाँ कोई युवा नहीं था, कोई महिला नहीं थी कि एक एग्रेशन में आया हुआ, क्रोध से एकदम से आक्रांत व्यक्ति किसी को मार रहा है, तो उसको आप लोग नहीं मार पाए वहाँ पे। आप संविधान की दुहाई देते हो, संविधान आपकी रक्षा करेगा। संविधान जब खुद ही सम नहीं है तो इस विधान में आपकी रक्षा कैसे हो सकती है। एक ऐसा वर्ग है जो संविधान को ताक पे रख करके हर दिन आपको कुचल रहा है, आपको मार रहा है, आपकी रेप कर रहा है। उसे संविधान का डर नहीं है, लेकिन आप अपनी सुरक्षा करने से पहले संविधान की दुहाई देने लगते हो कि संविधान का डर होना चाहिए। संविधान के डर के कारण आप अपनी स्वयं की सुरक्षा नहीं कर सकते। कहीं संविधान आपको रोकता है क्या कि आप अपनी सुरक्षा मत कीजिए। संविधान क्या है, आपको आपका जीवन लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता है। अर्थात स्वयं आप एक संविधान हो, आप स्वयं एक संविधान बनो और अपने अंदर ऐसा साहस, ऊर्जा और का विस्तार करो कि ना तो आपको कुचलने की, नहीं आपकी तरफ आंख उठा के देखने की क्षमता। आप उस वैदिक परंपरा में रहते हैं कि जहाँ पर अगर दृष्टि में भी कुदृष्टि आ जाए तो उस दृष्टि को हम लोग नष्ट कर देते थे। लेकिन आज आपकी कायरता इतनी बढ़ गई, नपुंसकता इतनी बढ़ गई कि ना तो आपकी बहन सुरक्षित है, ना आपकी बेटी सुरक्षित है, ना आपकी पत्नी सुरक्षित है। किस समाज में आप लोग जी रहे हैं और किस उम्मीद में आप लोग जी रहे हैं कि संविधान से आपकी रक्षा हो जाएगी। आपकी रक्षा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फलाने मंत्री, रक्षा मंत्री आपकी रक्षा करें। आपकी रक्षा आपको स्वयं करना है। यदि आप स्वयं आप अपने को रक्षित नहीं कर पाए तो संसार में कोई ऐसा नहीं है आपकी रक्षा कर सकेगा। अर्थात अपने बल ओज को धारण कीजिए, अपनी कन्याओं को ऐसी शिक्षा दीजिए कि आपके धर्म की प्रति उनकी अनुरक्ति बढ़े और उनको स्वयं का उचित अनुचित जानने का एक विवेक विकसित हो जाए। जय श्रीमन नारायण।